हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरिती स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है किस तरीके से हमने जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर ऑनलाइन बुक स्टोर वाली वेब सीरीज़ का जो टेस्टिमोनियल्स किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो वाला पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे जो फर्दर इम्प्लीमेंटेशन है इस होम पेज की वो हम करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक हमने जो था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर कवर अप किया था। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो जल्दी से वो वाला वीडियो जो है वो आप फॉलो कर लें। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो कंप्लीट होम पेज है वो कुछ इस तरीके का होगा। और आज की वीडियो के अंदर हम जो पार्ट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो है पार्टनर ब्रांड्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो बुक्स के जो पब्लिशर्स हैं, ब्रांड्स हैं, उनके रिलेटेड जो हमने एक पार्ट जो है इस तरीके का जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो फुटर पेज है, जो होम पेज का फुटर पार्ट है, उसको हम कंप्लीट करना जो है वो सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो आवर पार्टनर ब्रांड्स इस तरीके की जो होम पेज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है वो हम सीखेंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। और सबसे पहला काम यही है कि आपके पास जो रिसोर्सेज इमेजेस जो हैं वो होनी चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैंने पहले से ही यहाँ पे इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड करके रखी हुई है इंटरनेट से। आप देख सकते हैं इनकी डायमेंशन क्या है, 200 बाय 150। इस तरीके की जो डायमेंशन है वो सभी की मैंने पहले से ही सेट करके रखी हुई है। तो आपने ये वाला जो रिसोर्स फाइल्स हैं ये आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पूरे फोल्डर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और प्रोजेक्ट के अंदर आपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर के थ्रू इमेजेस के फोल्डर के अंदर इसको जो है आपने पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने जो है आप देख पा रहे हैं इस तरीके से जो पेस्ट है मैंने कर दी है। इमेजेस फोल्डर पूरा आ चुका है, इमेजेस मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आ चुकी हैं। अब हमने जो होम पेज डॉट ASPX जो हमारा ASP.NET के अंदर जिसके थ्रू हम HTML की कोडिंग करेंगे वहाँ पे जाना है। और यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन है जो है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक कमेंट लाइन में यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि कोड जो है वो डिफ्रेंशिएट कर पाए अदर पार्ट से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रांड्स, ताकि बाद में मुझे पता चल पाए कि ये कोड जो है किस पार्ट के रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक डिवीज़न जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लास का नाम जो है आप कोई भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रांड्स लिख देता हूँ। इसी को मैं CSS के अंदर जो है वो यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे हमने H3 टैग के थ्रू लिखना है आवर। उससे पहले आप इस ब्रांड्स जो div टैग है इसके अंदर आप एक div टैग और यहाँ पे यूज़ करें और इसके अंदर आप लिखें स्मॉल कंटेनर। तो इस तरीके से मैंने इसको यूज़ किया है। और इस स्मॉल कंटेनर के अंदर ही अब हम जो H3 टैग है इसको यूज़ करेंगे। तो इसको मैं X कर लेता हूँ, Ctrl X, और ऊपर जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लिखते हैं आवर पार्टनर ब्रांड्स। चलिए इस तरीके से मैंने H3 टैग जो है वो यूज़ कर दिया है। अब हमने एक div टैग जो है वो यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ div क्लास, और यहाँ पे क्लास का नेम जो है आप कोई भी रख सकते हैं। एक रो क्रिएट करेंगे। चलिए रो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब हम यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमने इस रो के अंदर 4 कॉलम्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं ताकि ब्रांड्स की जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा पाएँ। तो उसके लिए यहाँ पे इस रो के अंदर हमने एक डिवीज़न और यूज़ करना है और इसको क्लास को नेम प्रोवाइड करेंगे column-5, और इसके अंदर हमने एक इमेज को जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं सोर्स इक्वल टू पिक फ्रॉम URL करूँगा, यहाँ पे इमेजेस वाला फोल्डर, और उसके अंदर हमने बुक ब्रांड और अरिहंत यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरी पहली इमेज जो है, पहला कॉलम जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने अदर इमेजेस के लिए यहाँ पे इस पूरे
कॉलम 5 को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है और यहाँ पे जो इमेज का जो सोर्स है वो आपने चेंज करते जाना है। पिक फ्रॉम यूआरएल, कंट्रोल स्पेस बार जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो पाएगा। तो यहाँ पे सेकंड इमेज हमारी आ चुकी है, फिर से पेस्ट करेंगे और उसी तरीके से इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल स्पेस बार, पिक फ्रॉम यूआरएल और बुक ब्रांड्स यहाँ पे पियर्सन, ओके, और लास्ट में यहाँ पे फिर से पेस्ट। और अब हमने यहाँ पे इसको फिर से कंट्रोल स्पेस बार और पिक फ्रॉम यूआरएल और बुक ब्रांड्स और चौथे नंबर पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए इस तरीके से मैंने एक रो के अंदर 4 कॉलम्स क्रिएट किए हैं, उनके अंदर इमेजेस जो हैं वो डिस्प्ले करवा दी हैं। तो अगर मैं इसको एक बार रन करके आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि विदाउट CSS ये किस तरीके से जो है आपके सामने डिस्प्ले हो पाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी के लिए ये कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए इसको CSS के थ्रू जो है इसके ऊपर और भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम करते हैं। तो उसके लिए CSS की फ़ाइल जो है वो ओपन करते हैं। तो यहाँ पे homepage.css की फ़ाइल को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे अब हम फर्दर जो कोडिंग है वो करेंगे CSS की। तो सबसे पहले हमने डॉट ब्रांड्स नाम की जो क्लास थी वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ब्रांड्स नाम की जो क्लास थी उसके अंदर जो हमारे पास H3 टैग था, इसके ऊपर अब हमने जो अपनी CSS की कोडिंग है वो अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे लेटर स्पेसिंग वाली जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको सेट करूँगा। 2 पिक्सल की जो है लेटर स्पेसिंग जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हमने फर्दर इसकी करनी है डॉट ब्रांड्स के अंदर डॉट स्मॉल कंटेनर, उसके भी अंदर हमारे पास रो है। तो इसको अब हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे ब्रांड्स के अंदर स्मॉल कंटेनर और उसके अंदर रो, इस तरीके की जो CSS के अंदर कोडिंग है इसकी करनी है। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज यूज़ करूँगा, फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स, और उसके बाद में फ्लेक्स रैप यूज़ करेंगे और इसको हम प्रोवाइड करेंगे रैप। और अब हमने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और यहाँ पे देना है हमने स्पेस अराउंड। चलिए इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब हमने यहाँ पे जो मैक्सिमम विड्थ है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम विड्थ है वो हम प्रोवाइड करेंगे 80% और मार्जिन को हम रखेंगे ऑटो। चलिए इसको मैं सेव करता हूँ, एक बार रन करके देखते हैं क्या हमारे पास इस कोडिंग से क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे होम पेज के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पुराना पेज मेरा कुछ इस तरीके का था और नया कुछ जो है वो इस तरीके का यहाँ पे आया है, मगर कुछ चेंजेस नहीं इसके अंदर आए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कई बार मेरी जो CSS की फ़ाइल है वो वर्क नहीं करती, तो इसको मैं एक बार रीनेम करता हूँ। यहाँ पे CSS की जो फाइल है यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ homepage3.css और जो मेरी यहाँ पे ओरिजिनल फाइल है उसके साथ भी हम जो है वो 3 लगा देते हैं। यहाँ पे मैं 3 लगा देता हूँ। तो चलिए इसको मैं सेव करता हूँ और एक बार फिर से इसको जो है वो रन करके देखते हैं और फिर हम देखेंगे क्या इसके ऊपर जो इफेक्ट है वो हमारा पड़ा है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इस वाले पुराने वाले। तो ये देखिए अब जो है मेरा विदाउट CSS कुछ इस तरीके से पूरे का पूरा पेज कवर अप कर रहा था यहाँ पे, और अब हमने जो विड्थ है वो 80% दे दी है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से जो है ये अपनी जो स्पेस है उसने कम कर दी है। तो चलिए फर्दर जो है हम कोडिंग करते हैं CSS की। अब हमने यहाँ पे और कोडिंग करनी है। यहाँ पे ब्रांड्स के अंदर जाएंगे डॉट स्मॉल कंटेनर और स्मॉल कंटेनर में हमारे पास कॉलम 5 एक क्लास है, उसके अंदर हमने इमेज को जो है वो यूज़ किया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ब्रांड्स और फिर उसके बाद में स्मॉल कंटेनर, उसके बाद में
कॉलम 5 हर एक इमेज के ऊपर हमने जो है CSS का कोड जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसके लिए हमने इमेज टैग जो है वो यहाँ पे लास्ट में यूज़ किया है और इसके अंदर CSS की कोडिंग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले विड्थ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 200 पिक्सल और अब हमने यहाँ पे हाइट प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे हाइट दे देते हैं 150 पिक्सल और अब हमने यहाँ पे पैडिंग भी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे टॉप डाउन 10 पिक्सल, लेफ़्ट राइट 30 पिक्सल। तो चलिए यहाँ पे फ़िल्टर भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि ग्रेश कलर के अंदर जो है हम अपने इमेजेस को जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं और जैसे ही कर्सर लेके कोई आएगा तो वो ग्रेश जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार किस तरीके से इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप लेके जाते हैं तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से जो ग्रेश जो है वो इफेक्ट जो है वो निकल के आता है, कलर से ये ग्रे कलर में जो है वो कन्वर्ट होता है। तो वो इसी कोडिंग के थ्रू हम जो है वो करेंगे 0%। और जैसे ही हम कर्सर लेके आएंगे होवर के थ्रू जो है हम यहाँ पे कलर को जो है वो ग्रेश करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल कंटेनर और उसके अंदर डॉट कॉलम 5 और उसके अंदर इमेज और उसके अंदर हमने होवर यहाँ पे यूज़ किया है प्रॉपर्टी। और यहाँ पे अब हम फिल्टर करेंगे ग्रे स्केल और इसको करेंगे हम 100%। तो यहाँ पे 100% कर देते हैं, सेमीकोलन। चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे जो कोडिंग है वो हमने ब्रांच वाली जो है वो कर दी है और एक बार फिर से इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। अब आप देख पाएंगे कि जो हमारा CSS से जो हमारा होम पेज है वो और भी अट्रैक्टिव जो है वो बन चुका है। अगर मैं कर्सर इसके ऊपर लेके आता हूँ किसी भी पार्टनर ब्रांड की इमेज के ऊपर तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वो ग्रेश जो है वो हो जाता है क्योंकि होवर के थ्रू हमने जो है वो प्रॉपर्टीज जो है उसकी चेंज की है फिल्टर की हेल्प के साथ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट इस तरीके से आप पार्टनर ब्रांड्स के बारे में जो इम्प्लीमेंटेशन है होम पेज के अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से ये वाला पार्ट आपने इम्प्लीमेंट करना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो जो है वो आपके पास जैसे ही हम अपलोड करें पहुंच पाए। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी, हमारी जो पेन ड्राइव है 32 GB की जिसके अंदर हमने सारा ही जो अपना ASP.NET का मटेरियल है वो डाला हुआ है। वो चाहे 450 से ज़्यादा वीडियोज़ हों या फिर कोडिंग फाइल्स हों तो सभी कुछ उसमें अवेलेबल है। तो ये पेन ड्राइव आपको हम 999 रुपीज़ में जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम कोरियर सर्विस है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जल्दी से इस पेन ड्राइव को आप बुक कीजिए ताकि हम इसको जल्द से जल्द आपके घर तक जो है वो पहुंचा पाएँ। तो पेन ड्राइव जो है वो स्टॉक में अवेलेबल है, जल्दी से इसको ऑर्डर कीजिए और जो हमने लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।